क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हम लोग कर चुके हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। जल्दी से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जो जो बेटे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है हम उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो बच्चे जल्दी से ओपनिंग स्टॉक देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक है 40,000 का। टू ओपनिंग स्टॉक, $40,000। फिर बेटे परचेजेस लिखा हुआ है 4 लाख। टू परचेजेस 4 लाख माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स भी बेटे लिखा हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड्स 80,000, 3,20,000। उसके बाद बेटे सेल्स लिखा हुआ है, बाय सेल्स 3,80,000 माइनस रिटर्न इनवर्ड्स भी आपको गिवन था बेटे। रिटर्न इनवर्ड्स आपने देखा 20,000 3,60,000। नेक्स्ट देखिए बेटे कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटे। टू कैरेज इनवर्ड 20,000 बेटे। उसके बाद लिखा हुआ वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस वर्ड पहले गिवन है ना बेटे आपको, तो वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर सिर्फ सैलरीज गिवन होता तो हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते, वो ऑफिस का एक्सपेंस होता और हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते। लेकिन यहाँ पे आपको वेजेस वर्ड पहले दिया है तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। टू वेजेस एंड सैलरीज 50,000। बेटे उसके बाद स्टॉक लिखा हुआ है 31 मार्च 2020 का 1,30,000 और नीचे उसकी मार्केट वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी है 1,20,000। तो बेटे आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी है
आपको उसकी मार्केट वैल्यू दी जाए या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी जाए, तो इन दोनों वैल्यूज में जो वैल्यू लोअर होगी आपको बेटे वो रखनी। इन वैल्यूज में जो वैल्यू लोअर होगी आपको उसको देखना है। तो आपकी मार्केट वैल्यू है 1,20,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 1,30,000। इन दोनों में लोअर कौन सी वैल्यू है? 1,20,000। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। टोटल करते हैं 4,80,000 माइनस करते हैं सारी वैल्यूज को। यहाँ पे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। बैलेंसिंग ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 50। बच्चे साथ साथ नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड आउट कर लेंगे बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग From the following information, prepare the trading account for the year ended 31 मार्च 2020। आपको जो है बेटे इसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, इस इंफॉर्मेशन को जो आपको दी गई है इस इंफॉर्मेशन से। तो बच्चे जल्दी से बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट बनाए फिर मैं करता हूँ आपके लिए। साथ साथ बनाए बेटे फॉर्मेट। यहाँ लिखेंगे बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। बेटे आपको सबसे पहले लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेजेस,
तो जहां पर भी आपको एडजस्टेड परचेज दे दिया गया वहां पे इसका मतलब है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की बात को अब नहीं करना है। एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि वहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुके हैं। ओके सर। तो आप बस सीधा यहाँ पर लिखेंगे टू एडजस्टेड परचेजेस 6,60,000, सेल्स उसके बाद गिवन है बाय सेल्स 7,44,000। क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करेंगे यहाँ पर। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड 3,600, टू वेजेस 6,000। बेटे फिर उसके बाद लिखा हुआ टू फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड, वहां पे वर्ड लिखा हुआ है आउटवर्ड। आउटवर्ड जो होता है ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेटे। ये बेचने का एक्सपेंस है, ये खरीदते वक्त आपने जो कैरेज दिया है वो कॉस्ट में ऐड होता है। सेल करते वक्त जो कैरेज होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो आउटवर्ड आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डील करेंगे। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डील करेंगे। बेटे यहाँ पे टोटल करते हैं 7,44,000। ये सारी वैल्यूज को माइनस करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 74,400। 74,400। बेटा जल्दी नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चे। सर ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है? नहीं नहीं बेटे, अजीब नहीं। बस आपको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का भी गिवन है और फिनिश गुड्स का भी गिवन है। ओपनिंग स्टॉक तो रॉ मेटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का ही हो सकता है ना, तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 8। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो
पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं जो हमें गिवन है, और दोनों का ही लिखेंगे बच्चों, जो भी हमें गिवन है दोनों का ही लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 80,000, फिनिश गुड्स 1,40,000, आउटर कॉलम 2,20,000। उसके बाद देखो बेटे परचेजेस गिवन है आपको, परचेजेस है 3,60,000, माइनस रिटर्न्स रिटर्न्स है आपके पास 10,000, आउटर कॉलम में आ गया 3,50,000, सेल्स है आपके पास 7 लाख, माइनस सेल्स रिटर्न 6,000, आउटर कॉलम में आ गया 6,94,000। उसके बाद देखो बेटा आपको क्या गिवन है बच्चों, सर वेजेस गिवन है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, टू वेजेस 1,30,000। सर उसके बाद ना फैक्ट्री एक्सपेंस गिवन है, हाँ बेटे, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपकी फैक्ट्री तो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके लिए ऑफिस बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के एक्सपेंस दिए हुए 90,000। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड आपको दिया हुआ है, आउटवर्ड नहीं है, फ्रेट इनवर्ड 20,000, फ्रेट इनवर्ड 20,000, आउटवर्ड तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटे रॉ मटेरियल का भी है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी है, फिनिश गुड्स का भी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 70,000, वर्क इन प्रोग्रेस 20,000, फिनिश गुड्स 1,10,000, 2 लाख। ये टोटल कर दें यहाँ पर, क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं, 8,94,000, डेबिट साइड को माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 84,000, बैलेंसिंग फिगर जल्दी नोट करें बच्चे।
ठीक है, बच्चों ने नोट किया? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है बेटे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या बनाना है? आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। एडजस्टेड परचेज आपको दी गई है, सेल्स दी गई है, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड दिया गया, वेजेस दिया गया, फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड को इग्नोर करना है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 दिया है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले एडजस्टेड परचेज लिखेंगे हम लोग। ठीक है सर। टू एडजस्टेड परचेज 5,50,000, freight and carriage inward 3,000, wages 7,000, वेजेस के बाद देखो बेटे, फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड है जो यहाँ नहीं आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जी सर। सेल्स आपको दिया हुआ 6,25,000, बाय सेल्स 6,25,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर यहाँ तो नहीं लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, शाबाश बच्चों शाबाश। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे को क्या गिवन है? एडजस्टेड परचेज गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, एडजस्ट हो चुका है। 6,25,000, तीनों वैल्यूज को माइनस कर दो।
ग्रॉस प्रॉफिट $65,000। ठीक है सर। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 की अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग वही बात करते हैं। पहले हम लोग स्टेप नंबर 2 अब सीखते हैं। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, आपने सीख लिया था। यहाँ पे बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट आता है निकल कर, यहाँ पे ग्रॉस लॉस आता है। बेटे एकदम ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे हम लोग बनाते हैं नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। और अगर बेटे ग्रॉस लॉस होता है तो वो यहाँ ट्रांसफर होता है। ठीक है, आपको ये एज्यूम कर लेना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है आपके ऑफिस से, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। और ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब था आपकी फैक्ट्री से, जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वाली जगह है। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहां पर होंगे, बिजनेस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, वो सब यहां पर आएंगे। जितने भी लॉसेस होंगे वो सब यहां पर आएंगे। ऐसे ही जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी बिजनेस के अंदर, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सब यहां पर आएंगे। आप टोटल करेंगे बेटे, यहां अगर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो नेट प्रॉफिट, और यहां पे अगर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो नेट लॉस।
बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड आएगी तो नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड आएगी तो नेट लॉस। जल्दी से नोट करें बच्चे। बेटा जल्दी नोट करें आप प्लीज। Of Sohanlal as it would appear in the first year that ended 31st March 2020। सबसे लास्ट क्वेश्चन के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट वाज 45% ऑफ सेल्स विच अमाउंटेड टू रुपीज 6,50,000। ठीक है सर, यानी सेल्स का कुछ परसेंटेज दिया है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। हमें सेल्स की कुछ परसेंटेज दी है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पहले यहां लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमें लिखा हुआ बेटा 6,50,000 का 45%, 2,92,000, 500। ये हमारे को सेल्स गिवन है ना बेटे, तो उसने बोला सेल्स का 45% ग्रॉस प्रॉफिट है। अब बेटे देखते जाओ आप धीरे धीरे। सैलरीज एंड वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड लिखना है हमारे को। तो सैलरीज एंड वेजेस 30,000, टू कमीशन पेड 2,000, टू पोस्टेज एंड कोरियर 1,500, टू इंश्योरेंस 3,000, टू इंटरेस्ट पेड 4,000, टू कैरेज आउटवर्ड 5,000, टू एडवर्टाइजिंग 10,000,
to discount allowed, ₹18,000, rent received ₹17,000, interest on investment, सब indirect income है आपके लिए, ₹15,000, bad debts 9,000, brokerage paid 950, टोटल करेंगे बेटे हम लोग इधर 3,24,500, 3,24,500 to net profit, balancing figure 2,41,050, 2,41,050